नमस्कार, खबर कथा में आपका स्वागत है। एक देश और एक चुनाव की मांग अब तेजी से उठने लगी है। बीजेपी बरसों से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर रही है, यानी सभी विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। पार्टी की दलील है कि इससे न सिर्फ पैसा और समय बचेगा, बल्कि विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। इसी मुद्दे पर शुक्रवार 25 अप्रैल को लखनऊ में चर्चा के लिए भारतीय नागरिक परिषद की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि 2023 के अंत में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, जिसके लिए महीनों से तैयारी चल रही थी। उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव आ गए। चुनावों की आचार संहिता के कारण लगभग 1 वर्ष तक विकास कार्य ठप रहे। 5 साल 12 महीने 365 दिन चुनाव की तैयारी जरूर होती है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ तो दूसरा चुनाव चालू हुआ। सारे राजनीतिक दलों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल, जब चुनाव आते हैं तो हमको चुनाव की तैयारी करना पड़ता है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, चौथा चुनाव। अभी बता रहे थे मुंबई में जीने का, अब 7 साल में देखिए कितना चुनाव, कितने चुनाव। नवंबर दिसंबर 2023 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुआ। मैं उस समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। मई जून से कोई काम ही नहीं पाते। चुनाव की तैयारी, आचार संहिता, और उन चुनाव के 4 महीने बाद थकान भी नहीं उतरी थी। लोकसभा की रणभेरी बन गई, हो जाओ तैयार साथियों, लोकसभा के चुनाव। अरे क्या बिगड़ जाता अगर ये लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक ही साथ हो जाते। मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जून 2023 से लेके जून 2024 तक कोई काम ही नहीं हुआ, आचार संहिता ही लगी रही और चुनाव की तैयारी होती रही। 1 साल पूरा बर्बाद। और केवल तो मध्य प्रदेश की बात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और उसके बाद आपने सही कहा कि लोकसभा के चुनाव, उनके परिणाम की थकान उतरी नहीं थी। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, फिर कमर कसरो। यहाँ जितने नेता बैठे मंच और नीचे भी, इनमें से कई ऐसे जो 6-6 महीने बाहर ही रहे। हरियाणा जाओ, झारखंड जाओ, महाराष्ट्र जाओ। हम कृषि मंत्री बने तो बड़े उत्साह से लगे काम में, कृषि मंत्री हैं, किसानों का काम करेंगे, ग्रामीण विकास के काम में लगेंगे। चुनाव आ गए, झारखंड जाओ, हम खेती बाड़ी छोड़ के भाइयों और बहनों, भाइये कमल के फूल पर बटन दबाइए। 3-4 गांधी भवन प्रेक्षागृह में आयोजित गोष्ठी के संयोजक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान व अन्य अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लखनऊ के सांसद और देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का संदेश भी प्रसारित किया गया। एवं भारतीय धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के संगोष्ठी में हमारे मुख्य अतिथि एवं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय नेता श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे देश में बहुत ही कम राजनीतिक जैसे हुए जो अपनी राजनीतिक यात्रा की चरम पर आरूढ़ होने के पश्चात सत्ता मत से अछूते रहे। कई सत्र तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी विनम्रता का परित्याग कभी भी नहीं। संगोष्ठी में
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सांसद और पूर्व डीजीपी ब्रजलाल भी मौजूद थे। आप सबसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल खबर कथा को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।